ऑक्सीजन लेकर गोरखपुर पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन। दोपहर 12 बजे गोरखपुर पहुंच सकती है ऑक्सीजन। जमशेदपुर से गोरखपुर के लिए रवाना किया गया है। अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस गोरखपुर पहुंच जाएगी जमशेदपुर से चलने के बाद। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है जल्द ही पहुंच सकती है। तो ऑक्सीजन की बढ़ती खपत को लेकर लगातार जो चिंता थी वो दूर होगी। ये स्पेशल ट्रेन है, दोपहर 12 बजे गोरखपुर पहुंच सकती है। तय वक्त 12 बजे का है। जमशेदपुर से चलकर ये स्पेशल ट्रेन गोरखपुर पहुंचेगी। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। तो बढ़ती ऑक्सीजन की खपत को देखते हुए बेहद अहम है ये जानकारी, जहां 12 बजे अगर ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ जाती है तो तमाम अस्पतालों को ये ऑक्सीजन सही वक्त पर मुहैया कराई जा सकती है। आपको बताएं कि गोरखपुर से लगे लगभग आसपास के 6 जिलों से भी लोग आते हैं इलाज के लिए। बड़ा मेडिकल कॉलेज है, तमाम प्राइवेट अस्पताल हैं। तो पूर्वांचल के लोगों के लिए ये राहत की खबर है। अगर 12 बजे तक सही वक्त पर ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच जाती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त हो सकती है, बहाल हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण की रफ्तार नजर आ रही है, खासकर गांव से जुड़े इलाकों में, तो वहां के लोग भी रुख करते हैं शहर का। श्रावस्ती में एक ही गांव के अंदर 12 कोरोना संक्रमित मिले हैं। श्रावस्ती में कोरोना के चलते 27 गांव सील हो चुके हैं। सोनभद्र में 122 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कोरोना गांव-गांव कहर बरपा रहा है। पैर तो कब का पसार चुका है, क्योंकि अब यहां पर धीरे धीरे प्रशासन टीमें पहुंचने लगी हैं। और जब जांच कराया गया तो ये खुलासे होते हैं कि एक गांव के अंदर कहीं 12 संक्रमित हैं। और सोनभद्र की अगर आप बात करेंगे, वहां तो 122 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और श्रावस्ती में कोरोना से 27 ऐसे गांव हैं जिन्हें अब तक सील किया जा चुका है, यानी वहां संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और कमोबेश उत्तर प्रदेश के कई गांवों से ऐसी ही खबर देखने को मिल रही है। अगली बड़ी खबर, यूपी में बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू का दायरा। कुछ ही देर में सीएम की एक बैठक होने वाली है, जिसके बाद यह बताया जाएगा कि कोविड कर्फ्यू को लेकर किस तरीके से इसका दायरा बदला जा सकता है। टीम 9 के साथ रूटीन बैठक है, लेकिन अभी फैसला जो कर्फ्यू है उसे लेकर हो सकता है। तो यूपी में कोविड कर्फ्यू का दायरा बदल सकता है। अभी जो चीजें छूट के अंडर आती हैं, जो तमाम तरीके की सुविधाओं के लिए छूट है, जरूरी चीजों में कुछ समय सीमा है दुकानों के खुलने की, क्या उनमें बदलाव होगा, क्या नया परिवर्तन होगा, अब से थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब सीएम की टीम 9 के साथ रूटीन बैठक होगी तो यहां पर यह फैसला लिया जा सकता है और हम आप तक पहुंचाएंगे। बेहद अहम, क्योंकि कोविड कर्फ्यू को एक्सटेंड यानी बढ़ाने के लिए भी फैसला आ सकता है। और ना सिर्फ बढ़ाना, बल्कि कुछ सख्ती भी हो सकती है, बदलाव हो सकते हैं रूटीन में। ये सारी चीजें बेहद अहम होंगी। कोविड कर्फ्यू क्या बढ़ जाएगा, इसके दायरे में और भी चीजें आ जाएंगी, किस तरीके का बदलाव होगा। बात अब वैक्सीनेशन की। यूपी में वैक्सीनेशन अभियान और तेज होने वाला है, क्योंकि यूपी को केंद्र सरकार से अब तक की सबसे बड़ी खेप यानी 10 लाख डोज कोविशील्ड की मिल चुकी है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश को कोवैक्सीन और की 3 लाख और कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज मिल चुकी है। बता दें, टीकाकरण अभियान में वैक्सीनेशन की कमी के चलते ये अभियान धीमा पड़ रहा था, क्योंकि अभी सिर्फ 18 जिलों में 18+ वालों को टीका लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि वैक्सीन की ज्यादा खेप मिलने से बाकी जिलों में भी जल्द टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,747 नए केस सामने आए हैं, जबकि 26,179 कोरोना मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 312 मौतें हुई हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना से 16,000
587 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि प्रदेश में अब कुल एक्टिव केसेस हो चुके हैं 1,93,815। वहीं लखनऊ की अगर आप बात करेंगे तो 24 घंटे में 900 केसेस आए हैं, 2,759 कोरोना को हरा चुके हैं और 24 घंटे के भीतर 21 पॉजिटिवों की जान भी गई है। तो कुल एक्टिव केसेस अब लखनऊ की बात कर लेंगे आप तो हो चुके हैं 14,229। तो ये है कोरोना का ग्राफ जो लगातार गिरता नजर आ रहा है। तो जो विशेषज्ञ हैं इस ग्राफ को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि जो पीक है इस लहर की वो आके जा चुकी है। अब यहां से मामले स्टीप होने शुरू हो गए हैं, यानी जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ ढलान की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। कम से कम इन फिगर्स को, इन आंकड़ों को देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब नजर होगी डेथ रेट कम हो और एक्टिव केसेस तेजी से कम हो, क्योंकि एक्टिव केसेस बढ़े रहने पे या बने रहने पर डेथ रेट यानी मृत्यु दर बढ़ने या बने रहने की आशंका रहती है। अब नजर एक्टिव केसेस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम लखनऊ की नई पहल शुरू हुई है। गांव में मरीज के ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, इलाज के लिए चेतक टीमें बनाई जाएंगी। चेतक टीमें बाइक से होम आइसोलेटेड मरीजों को कवर करेंगी। चेतक टीमें गांव में टेस्टिंग करेंगी, ट्रैकिंग करेंगी और ट्रीटमेंट के लिए भी मदद करेंगी। सर्विलांस टीम भी बनाई गई है जो फीडबैक के साथ दवा यानी वो मेडिकल किट भी बांटेंगी। तो 45 चेतक आरआरटी टीमें बनाई गई हैं। हर स्वास्थ्य केंद्र पर 2 चेतक आरआरटी में तैनात होंगी। बाइक से गांव-गांव जाकर मरीजों की ट्रेसिंग हो गई, लक्षण मिलने पर टेस्टिंग और वहीं की वहीं दवाओं का किट भी उन्हें मुहैया कराया जाएगा। लखनऊ के जिन गांवों में ज़्यादा कोरोना के केसेस आए हैं वहां पर स्टैटिक आरआरटी यानी रैपिड रिस्पांस टीम को बैठाया गया है और साथ ही वहां पर जो बाइक्स पर चलने वाले आरआरटी की टीम है वो भी पहुंचती है और लोगों की टेस्टिंग होती है। आप देखिए कि इस तरीके से पीपीई किट पहन के जो कोरोना जांच है गाँव में वो कराई जा रही है और साथ ही जो मेडिकल स्टाफ है वो गाँव के बाकी लोगों को ऑक्सीजन चेक कर रहा है और ऑक्सीजन चेक करने के अलावा जो उनका थर्मल स्कैनिंग वगैरह हो रही है वो सब हो रही है। तो एंटीजन टेस्ट करके पहले तो ये पता किया जा रहा है कि जो गाँव के लोग हैं उनमें कौन पॉजिटिव है और कौन कौन लोग नेगेटिव हैं। तो ये बीकेटी इलाके का संसारपुर गांव है जहां पर कोरोना के ज़्यादा मामले आए थे, उसकी वजह से यहां स्टैटिक आरआरटी टीम बिठा करके इस पूरे गांव में हर व्यक्ति की जांच की जा रही है और इस तरह से जांच करके जो गांव हैं उन गांवों में कोरोना के केसेस पर नियंत्रण करने की सरकार कोशिश कर रही है। चित्रकूट जेल हत्याकांड मामले में सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने मामले की रिपोर्ट आते ही जिला जेल के जेलर महेंद्र पाल और जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल चित्रकूट जिला जेल में गैंगवार के बीच 3 लोगों की जान गई है। पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर मुकीम काला मुख्तार के करीबी मिराज अली की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला अंशुल दीक्षित भी पुलिस ने इसे मार गिराया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 6 घंटे में 3 सदस्यीय कमेटी को जांच की रिपोर्ट सौंपी। कहा कि ये जांच की रिपोर्ट मुझे चाहिए। कमिश्नर आईजी चित्रकूट, डीआईजी जेल मुख्यालय की जांच रिपोर्ट के बाद 2 बड़े जेलर और जेल अधीक्षक पर यह कार्रवाई भी हुई है। तो जहां चित्रकूट जेल से ये खबर आती है, जहां हाई लेवल सिक्योरिटी वाला बैरक होता है, कोई सामान्य बैरक नहीं है, क्योंकि कुख्यात अपराधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौजूद था। हाई सिक्योरिटी बैरक में गोलियां चलती हैं। अंशुल दीक्षित 2 लोगों को मार गिराता है, बाद में पुलिस अंशुल दीक्षित को मार गिराती है। ये तमाम चीजें बहुत विवादास्पद हैं। इस खबर के आने के बाद सीएम योगी ने इसे संज्ञान में लिया और कहा कि तत्काल कार्रवाई किया जाए, क्योंकि सोचने वाली बात है 3 स्तर की सुरक्षा के बीच असलहा या पिस्टल कैसे पहुंचा, गोलीकांड को अंजाम दिया जाता है, 3 लोगों की जान जाती है। तो सुरक्षा और जो स्टाफ है सब पर सवाल खड़े होते हैं। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां चुनावी रंजिश में गोलियां चली हैं। बीडीसी का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई। मृतक पक्ष का आरोप है इन्हीं पक्ष द्वारा अर्थात पूजा और उसके भाई आकाश के द्वारा ये साजिश करके इस घटना को पारित कराया गया है और संभवतः आकाश इस घटना में शामिल है। एक व्यक्ति ही बाइक से आया है
दूर खड़ी करके और उनको गोली मार के चला गया है। आकाश की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। यह भी संज्ञान में आया है कि पूजा अपने प्रेमी की हत्या में खुलजा से जेल जाए। हाँ, यूपी सरकार कोविड-19 से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन राशि देगी। ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट, वेंटिलेटर, कोरोना की दवाई बनाने पर मदद की जाएगी। कोरोना से संबंधित सभी उद्योगों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। कोविड-19 से जारी जंग में संसाधनों की कमी को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में वो तमाम इंडस्ट्रीज, चाहे वो सिलेंडर बनाती हैं या फिर दवाइयाँ या फिर बहुत सारे ऐसे उपकरण जो इस्तेमाल में आते हैं कोरोना से जंग लड़ने में, इनके लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है ताकि मोटिवेट किया जा सके, इनके प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके, जिसकी अभी बेहद जरूरी है क्योंकि डिमांड और सप्लाई जो है इसका अनुपात काफी हद तक बिगड़ चुका है। अगर डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना ही होगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के मद्देनजर इन तमाम उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को इस वक्त बूस्ट किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर है, कोविड से प्रभावित लोगों की फ्री काउंसलिंग की जाएगी। कोरोना संक्रमितों के परिजनों की भी फ्री में काउंसलिंग होगी। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने यह काउंसलिंग सेवा शुरू की है। हेल्पलाइन आप देख लीजिए, ये जरूरी है 0522 4523 24 घंटे सुझाव मिलेगा। मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक मिलेंगे और जो साइकी है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जो बीमार हैं उनकी रिकवरी में और जो उनके घर वाले हैं उनके लिए भी, क्योंकि एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये तमाम चीजें लोगों के अंदर बेहद आम हो चुकी हैं। मनोचिकित्सक से परामर्श लेके बातचीत करके इस घबराहट को कम किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीमार हैं उनकी ये मनोस्थिति उनको जल्दी ठीक नहीं होने देती और जो लोग उनका ध्यान रख रहे हैं उनको भी संक्रमण के चपेटे में जल्दी ले आती है, क्योंकि इम्यूनिटी इससे काफी ज्यादा प्रभावित होती है। इसीलिए तमाम लोग जो दुविधा में है, परेशानी में है, पैनिक और एंजाइटी है, वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मनोचिकित्सक की मदद ले सकते हैं। ये अच्छी पहल है, अच्छी मदद है। एक तरफ गांव में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कई जगहों पर लोग मानो खुद संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर बलिया से आई है। मुंडन संस्कार के दौरान गंगा घाट पर लोगों की भारी भीड़ जुट जाती है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल है। बोरिया तहसील के दुबे छपरा की है। गंगापुर और चौबे छपरा घाट का ये पूरा मामला, ये तस्वीरें देखिए। मुंडन संस्कार के दौरान कोरोना नियमों को ताक पर रख दे रहे हैं, बिना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं। और इसी बलिया के अस्पतालों की अगर तस्वीरें दिखा दें तो ये सभी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जिले में 369 कोरोना नए संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं 3062 एक्टिव केसेस हैं। 203 लोगों की जान जा चुकी है। अब ऐसे में लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन संक्रमित है, कौन नहीं और किसके संपर्क में कौन आ रहा है? ये गजब तस्वीर है। यहाँ पर क्या जागरूकता का इतना अभाव है? जिन लोगों ने दम तोड़ा, क्या उनके बारे में नहीं पता है? ऐसे में परेशान करती हैं ये तस्वीरें। दूसरी तरफ, एक तरफ कोरोना का कहर तो लोगों की आस्था। अक्षय तृतीया के मौके पर फिर आस्था कोरोना पर हावी नजर आई। हापुड़ में बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे। ब्रज घाट पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। सुबह से ही स्नान के लिए भीड़ उमड़ने लगी थी। हालांकि कहीं कहीं कोविड नियमों का पालन भी कराया गया, जो प्रशासन की मनाही के बावजूद भी जो लोग घाट पर पहुंचे और गाइडलाइन फॉलो नहीं किया, लॉकडाउन के बावजूद गंगा में नावें जरूर नजर आई। ये देखिए, कोविड संक्रमण काल ऑक्सीजन से हो रही मौतों के बीच गाजीपुर से राहत वाली खबर आई है। जिला अस्पताल में आज से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है। एक साथ 45 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। इससे पहले जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार छाई थी। डीएम एमपी सिंह ने खुद अस्पताल में कई बार जाकर देखा और संज्ञान लिया। अब बात ये सामने आई है कि जिला अस्पताल में 2 साल पहले ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। कुछ मशीनें नहीं लगी थी और जिसे अब दुरुस्त करके चालू किया गया है। सेकंड वेव आया, उसमें निरंतर जितने भी पेशेंट्स मिले सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी।
और एक तरह से ऑक्सीजन की मांग बेहद बढ़ गई और ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर लोग निर्भर होते गए। क्योंकि हमारे यहाँ जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट पूर्व में 2 साल पहले बना था, बट फंक्शनल नहीं था, डिफेंड पड़ा हुआ था और कोई भी मशीनरी वगैरह वहां नहीं लगी। जब ये कार्रवाई शुरू हुई, हमने जांच करी तो मैंने पाया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ साथ यदि हम अपना ऑक्सीजन प्लांट भी स्टार्ट कर दे तो शायद ऑक्सीजन की एक बड़ी मांग हम पूरी करने में सक्षम होंगे।